सोचो, अगर हमारे पास कंप्यूटर की तरह एक ऐसा रीसेट बटन होता जिसके एक क्लिक से हमारा सारा भय, हमारा डर, हमारा गुस्सा और हमारी सारी बुरी आदतें एकदम मिट जाती, तो क्या आज हम वैसे हैं जैसे होते? कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो वासनाओं के कारण किसी का शोषण कर बैठता है, जो गुस्से में आकर किसी का मर्डर कर बैठता है और लालच में आकर चोरी जैसे काम कर बैठता है, और वो व्यक्ति अपने आप की हानि करता है और दूसरे लोगों को भी हानि करता है। सोचो, क्या वो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही था या किन्हीं कारणों, किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो ऐसा बना? और उसी तरह के बीच आज हमारे अंदर भी हैं, और वैसे ही परिस्थिति की और वैसे ही कारण मिलने पर हम भी क्या वैसे ही नहीं हो जाएंगे जैसे वो व्यक्ति आज हैं? तो अब सवाल आता है कि इन बीजों और उन भावों और उन आदतों को कैसे बदला जाए जो जन्म से हमें मिल जाती हैं, और संस्कार, हमारा परवरिश और हमारे समाज की व्यवस्था उन बीजों को किस ढांचे में परिवर्तित कर देती है। उन बीजों को बड़े होने या ऐसी परिस्थिति मिलने से पहले ही उनको दबाया जाए या नष्ट कर दिया जाए, तो और उनकी जगह ऐसे बीजों का निर्माण करवा दिया जाए जो हमारे लिए अच्छे हों और अन्य लोगों के लिए भी अच्छे हों। तो अब सवाल उठता है कि हम अपने आप के और अपने दिमाग की रीवायरिंग कैसे करें। आज हमारे पास बहुत शक्तिशाली मस्तिष्क है जो करोड़ों वर्षों के विकास का परिणाम है। हम विज्ञान की खोज कर सकते हैं, भाषाएं रच सकते हैं और नए नए दर्शनों की उत्पत्ति कर सकते हैं। आज मानव ने वो हासिल कर लिया जो पृथ्वी पर कोई जीव नहीं कर सकता है, लेकिन साथ ही इसके दुष्परिणाम भी हैं। हम हमारे दिमाग को इस तरह से शेप दे देते हैं कि कभी कभी ये हमारे दुख का कारण बन जाता है। हम उस तरह के पैटर्न विकसित कर लेते हैं, ऐसी आदतें विकसित कर लेते हैं जो हमारा समय, ऊर्जा और हमारे दुख का कारण बनती है। हमारे दिमाग के इस स्वभाव को बदलने के लिए हमारे भारत के योगियों ने, संतों ने तथा महात्माओं ने तपस्याएं की तथा ऐसे ग्रंथों की रचना की जो हमारे इस स्वभाव को बदल सके, और ऐसे दर्शन विकसित किए जो हमको एक नए जीवन के रूप में प्रदान करे, जिसमें बहुत सारे दर्शन आते हैं। मैंने बाकी सारे दर्शनों की गहराई से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मुझे बौद्ध दर्शन का थोड़ा सा ज्ञान है। इसी ज्ञान के आधार पर हम अपने मस्तिष्क के इस पुराने स्वभाव को बदलने का काम करेंगे। इस यात्रा में हम ऐसे धर्म ग्रंथों का मार्गदर्शन लेंगे जो आज से करीब 1200 वर्ष पहले नालंदा महाविहार में लिखा गया था, जिसका नाम बुद्धचर्यावतार है, जिसे आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज तथा नालंदा जैसे महाविहार में बहुत गहराई से पढ़ाया जाता है, जो किसी भी व्यक्ति को नया जीवन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं बात सिर्फ पढ़ने की नहीं कह रहा हूँ, मैं उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर और अपने स्वभाव में बदलने के लिए इस यात्रा को शुरुआत करने के लिए कह रहा हूँ। इस यात्रा का नाम बोधिसत्व पाथ है, और इस यात्रा की शुरुआत हम इसी धर्म ग्रंथ के से करेंगे। मैं इस यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे इस यात्रा में भाग लेने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद।